हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे गाइज। आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नए वीडियो के साथ हूँ जिसमें नए सेंटेंसेस है, नए वर्ड मीनिंग्स है जो आपके इंग्लिश को और भी अच्छे तरीके से इंक्रीज करेगी और उसे स्ट्रॉन्ग करेगी। सो गाइज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और कंसंट्रेट करके देखें। और जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है किसी भी सेंटेंस को समझने में, किसी भी वर्ड को समझने में, तो आप मुझे तुरंत वो क्वेश्चन कमेंट कीजिए। मैं आपके क्वेश्चन के साथ आंसर जरूर करूँगी। सो गाइज, एक और बात कि जहाँ पे कुछ अच्छा लगता है वो भी आप मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं आपके इंपॉर्टेंट फीडबैक का वेट करती हूँ। सो आज चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग हियर अलोन? व्हाट आर यू डूइंग हियर अलोन? सोना है सो राम को बोल रही है, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? सो गाइज, यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं होता है, तो वहाँ पे हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब फोर का यूज करते हैं। सो यहाँ बोल रही है, यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग हियर अलोन? और एक और बात गाइज, अलोन और अलोंग एक जैसा सुनने में लगता है, लेकिन अलोन का मतलब होता है अकेला, अलोंग का मतलब होता है किसी के साथ, यानी कि साथ साथ। उधर बहुत सारा काम पड़ा हुआ है जिसे 1 घंटे में खत्म करना है। बोल रही है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क लाइंग, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क लाइंग देयर which has to be finished in 1 hour, there which has to be finished in 1 hour, has to be finished in 1 hour कहने का मतलब है 1 आवर में, 1 घंटे में ख़त्म करना है। एक तरह से कंपलसरी होता है या मजबूरी होता है, तो हैव टू का यूज करते हैं ना हम लोग, तो उसी का क्या करना है यहाँ पे, हैज़ टू। ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क लाइंग देयर विच हैज़ टू बी फिनिश्ड इन 1 आवर, उधर बहुत सारा काम पड़ा हुआ है जिसे 1 घंटे में ख़त्म करना है। देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क लाइंग, लाइंग का मतलब होता है LING का मतलब पड़ा हुआ है, यानी कि बचा हुआ है। देयर विच हैज़ टू बी फिनिश्ड इन 1 आवर, जाओ और सारे नौकरों को काम करने बोल दो। राम बोलता है, जाओ और सारे नौकरों को काम करने बोल दो। गो एंड आस्क ऑल द सर्वेंट्स टू डू द वर्क, यहाँ पे आस्क का मतलब है, यहाँ बोलने के बारे में यूज किया गया है गाइज। जैसे बोलते हैं ना, आस्क एक मांगने के लिए भी, आई वोंट आस्क यू एनीथिंग, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा, ठीक है। या क्वेश्चन पूछने के लिए, कुछ पूछने के लिए भी आस्क का यूज करते हैं। और किस बोलने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, जाओ और सारे नौकरों को काम करने बोल दो, तो यहाँ पे आस्क यूज किया गया। गो एंड आस्क ऑल द सर्वेंट्स टू डू द वर्क, ठीक है। ये सेंटेंस जो है सिंपल टेंस में ही बेस्ड है। राम, मेरी एक बात और ध्यान से सुनो। राम, लिसन टू मी वन मोर थिंग केयरफुली। सोना बोल रही है, राम मेरी एक बात और ध्यान से सुनो। राम, लिसन टू मी वन मोर थिंग केयरफुली। राम, लिसन टू मी वन मोर थिंग केयरफुली। यहाँ अकेले रहना अच्छा नहीं होगा, इसलिए चलो बाहर सबके साथ रहना। सोना बोल रही है, यहाँ अकेले रहना अच्छा नहीं होगा, इसलिए चलो बाहर सबके साथ रहना। सो गाइज, पहला सेंटेंस में क्या है, यहाँ अकेले रहना अच्छा नहीं होगा। इट वॉन्ट गाइज, इट वुड नॉट बी गुड, इट वुड नॉट बी गुड टू बी अलोन हेयर, ठीक है। आई इट वुड नॉट बी गुड टू बी अलोन हेयर, इसलिए चलो बाहर सबके साथ रहना। सो लेट्स बी आउटसाइड विथ एवरीवन, सो लेट्स बी आउटसाइड विथ एवरीवन। अब एक साथ ही सेंटेंस को बोलते हैं गाइज, इट वुड नॉट बी गुड टू बी अलोन हेयर, सो लेट्स बी आउटसाइड विथ एवरीवन, यानी कि बाहर चलो सबके साथ रहना। सो गाइज, एक बताओ और कि जब भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ मैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पीछे के वीडियो को देख करके रिवीजन कीजिए, उससे भी बहुत काफ़ी हेल्पफुल होगी। मुझे बाहर जाकर किसी के साथ रहने का कोई शौक नहीं है, ये बोल रहा है, मुझे बाहर जाकर किसी के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। आई हैव नो इंटेंशन इन गोइंग आउट एंड बीइंग विथ एनीवन, ठीक है। तो ये बोल रहा है, आई हैव नो इंटेंशन इन गोइंग आउट एंड बीइंग विथ एनीवन, मुझे बाहर जाकर किसी के साथ रहने का कोई शौक नहीं है। आई हैव नो इंटरेस्ट, सो गाइज यहाँ पे इंटरेस्ट है, आई हैव नो इंटरेस्ट इन गोइंग आउट एंड बीइंग विथ एवरीवन, इंटरेस्ट है गाइज, ठीक है। तुम मुझ पर इतना भड़क क्यों रहे हो? वाई आर यू गेटिंग सो एंग्री एट मी, सोना बोल रही है,
तुम मुझ पर इतना भड़क क्यों रहे हो? वाई आर यू गेटिंग सो एंग्री एट मी? वाई आर यू गेटिंग सो एंग्री एट मी? सो गाइज गेटिंग का यूज बहुत जगह गेट का यूज हम लोग करते हैं बहुत अलग अलग तरीके में। तुम गए नहीं, वापस क्यों आ रही हो? यू हैवेंट गॉन। यू हैवेंट गॉन यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया गाइज। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जिसका बनाने का स्ट्रक्चर तो आपको पता ही होगा, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हैव या हैज का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और साथ ही साथ वर्ब थ्री का। ठीक है, तो तुम गए नहीं, यू हैवेंट गॉन, वापस क्यों आ रही हो? वाई आर यू कमिंग बैक? वाई आर यू कमिंग बैक? अपने झूठे आंसुओं से मुझे पिघलाने की कोशिश मत करो। राम गुस्से में है, सो बोल रहा है अपने झूठे आंसुओं से मुझे पिघलाने की कोशिश मत करो। यहाँ पे भी सिंपल टेंस में यह स्ट्रक्चर बेस्ड है। डोंट ट्राई टू मेल्ट मी विथ योर फॉल्स टीयर्स। डोंट ट्राई टू मेल्ट मी विथ योर फॉल्स टीयर्स। मुझे यानी कि अपने झूठे आंसुओं से मुझे पिघलाने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू मेल्ट मी विथ योर फॉल्स टीयर्स। ट्राई का हम लोग ट्राई टू का यूज कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे कोई काम हम लोग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कोशिश करने में हम लोग ट्राई टू का यूज करते हैं। एक और बात है गाइज, ट्राई टू का यूज करते हैं तो टू के बाद हमेशा वर्ब वन का यूज करते हैं। ठीक है, कल के बर्ताव के लिए मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर यस्टरडेज बिहेवियर। ऐसे बोल रहा है, कल के बर्ताव के लिए मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर यस्टरडेज बिहेवियर। आई एम वेरी सॉरी फॉर यस्टरडेज बिहेवियर। इसमें कोई नई बात नहीं थी क्योंकि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। सोना बोल रही है, इसमें कोई नई बात नहीं थी क्योंकि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। इट वॉज नथिंग न्यू बिकॉज दैट्स वॉट यू ऑलवेज डू। इसमें कोई नई बात नहीं थी क्योंकि तुम हमेशा ऐसा ही करते हो। इट वॉज नथिंग न्यू बिकॉज दैट्स वॉट यू ऑलवेज डू। इट वॉजंट नथिंग। यहाँ पे गाइज जैसे किसी का कंडीशन बताने के लिए कैसा है, खराब है, अच्छा है, तो हम लोग प्रेजेंट में जमार का यूज करते हैं, वैसे ही पास्ट में हम लोग वाज वर्ब का यूज करते हैं। इट वॉजंट नथिंग न्यू बिकॉज दैट्स व्हाट यू ऑलवेज डू। तुम हमेशा किसी और का गुस्सा मुझ पर निकालते हो। यू ऑलवेज टेक आउट समवन एल्सेस एंगर ऑन मी। तुम हमेशा किसी और का गुस्सा मुझ पर निकालते हो। यू ऑलवेज टेक आउट समवन एल्सेस एंगर ऑन मी। यू ऑलवेज टेक आउट समवन एल्सेस एंगर ऑन मी। सो गाइज एक और बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप अपने प्रैक्टिस करना चाहते हैं अपने इंग्लिश का तो मेरे साथ बोलिए, या फिर अगर मेरे साथ नहीं बोल पाते या मेरा वीडियो स्पीड रहता है तो आप उसे स्लो में भी करके देख सकते हैं, या फिर स्लो में नहीं करते हैं तो आप उसे पॉज करके देख सकते हैं। बेटर रहेगा पॉज करके वीडियो को देखिए, और जहाँ पे भी आपको लगता है कि जब मैं 2-3 बार रिपीट करती हूँ तो दैट टाइम आप रिपीट कर सकते हैं। तुम्हें मुझे समझाना चाहिए कि गुस्सा नहीं करो। यू शुड टेल मी नॉट टू बी एंग्री। तुम्हें मुझे समझाना चाहिए कि गुस्सा नहीं करो। राम बोल रहा है, यू शुड टेल मी नॉट टू बी एंग्री। यू शुड टेल मी नॉट टू बी एंग्री। तुम गुस्से में किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। यू वर नॉट रेडी टू लिसन टू एनीवन इन एंगर। यू वर नॉट रेडी टू लिसन टू एनीवन इन एंगर। तुम गुस्से में किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। यू वर नॉट रेडी टू लिसन टू एनीवन इन एंगर। तुम खुद के मन के मालिक हो। यू आर द मास्टर ऑफ योर ऑन माइंड। यू आर द मास्टर ऑफ योर ऑन माइंड। सो गाइज आज का जो सेंटेंसेस है यहीं तक है। आई होप कि आप लोग इस सेंटेंसेस को एंजॉय करके पढ़ें और कुछ ना कुछ नया जरूर सीखें। तो जो मैं प्रैक्टिस के लिए दी हूँ 3 क्वेश्चंस, वो आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग प्रैक्टिस जरूर करें और कमेंट करें अपने, क्योंकि देखिए अब धीरे धीरे जब तक यूज नहीं कीजिएगा आपका हेजिटेशन नहीं हटेगा। ठीक है, गलत ही सही टूटी फूटी इंग्लिश में जो भी है वो भी आप प्रैक्टिस कीजिए, और साथ ही साथ जो भी जैसा भी आपको इंग्लिश में अगर मान लीजिए ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है तो क्या वो कोई दिक्कत नहीं है। शुरू में जब हम लोग चलना सीखते हैं, गिरते हैं ना, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, तो वैसे ही करते करते हम लोग बहुत स्पीड दौड़ने भी लगते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी गिरेंगे यानी कि गलती करेंगे फिर सुधारेंगे भी। कल मुझे मेरी बचपन की दोस्त मिली थी। पहला जो सेंटेंस है, कल मुझे मेरी बचपन की दोस्त मिली थी।
दूसरा है बात बात पर गुस्सा करने से तुम्हारा ही नुकसान होगा। तीसरा है मैं 10 दिनों में तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगी, यानी कि सारे उधार वापस कर दूंगी। पहला जो सेंटेंस था गाइस, पहले के वीडियो में मैं जो सेंटेंसेस दी थी प्रैक्टिस के लिए, बहुत को प्रैक्टिस किए हैं, थैंक यू सो मच उन लोग के लिए। और जो नहीं किए उन लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कीजिए। तो पहला जो सेंटेंस था वो है मुझे कुछ चटपटा नमकीन खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक ईटिंग समथिंग स्पाइसी। आई फील लाइक ईटिंग समथिंग स्पाइसी। चटपटा नमकीन एक ही साथ स्पाइसी में आ जाएगा गाइज। मैं अभी कुछ भी ऐसा वैसा बनाने वाली नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनीथिंग लाइक दैट राइट नाउ। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनीथिंग लाइक दैट राइट नाउ। तीसरा है खाने के साथ साथ अपने शरीर पर भी ध्यान दो। along with eating you should also pay attention to your body। सो बोलते हैं ना खाने के साथ साथ अपने शरीर पर भी, अपने हेल्थ पर भी ध्यान दो। तो along with eating you should also pay attention to your body। सो गाइज यहाँ पे इतना ही सेंटेंस था आज तक। सो अगर वीडियो में कुछ नया सीखा हो या फिर कुछ नया जाना हो या फिर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक देना ना भूले। सो थैंक यू सो मच एंड आज धनतेरस है, सो हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। एंड सो गाइज आप लोग अच्छे से वीडियो को कवर कीजिए, पढ़िए कंसंट्रेट करके। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड थैंक्स अगेन फ्रॉम इंग्लिश सीखे। थैंक यू।